बिहार चुनाव को लेकर लगातार मजबूत चुनाव स्ट्रेटजी की दिशा में महागठबंधन और एनडीए दोनों के तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इस बार टिकट का बंटवारा इस शर्त पर होगा कि कौन उम्मीदवार अधिक जीतने की क्षमता रखता है। एनडीए में जदयू, भाजपा, लोजपा, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और रालोमा है। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। इस बार एनडीए घटक दल में चिराग पासवान भी हैं, लिहाजा उनके लिए भी सम्मानजनक सीट मुहैया करनी है। इस बार एनडीए संतुलित समीकरण के तहत टिकटों और सीटों का बंटवारा होना है। सीटों का बंटवारा सहयोगी दलों के ताकत और प्रभाव के हिस्सेदारी पर निर्धारित होगी। सीट बंटवारे के दौरान पार्टी की क्षेत्रीय पकड़, संभावित उम्मीदवार की ताकत और जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जातीय संतुलन बिगड़े बगैर सीट बंटवारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर भी सीट का बंटवारा किया जाएगा। जदयू और भाजपा जहां लगातार 2 बार से हार का सामना कर रही है, उस सीट को किसी सहयोगी को दिया जाएगा जिसके जीतने की उम्मीद अधिक होगी। सीट बंटवारे में न केवल पार्टी का इतिहास और मजबूती देखी जाएगी, बल्कि उनके भविष्य का भी आकलन किया जाएगा। अर्थात क्या मौजूदा समय में वह मजबूत स्थिति हासिल कर सकती है, मौजूदा समय में जीत हासिल करने की क्षमता कितनी अधिक है। इस बार खास स्थिति पिछले चुनाव से इस मामले में अलग है कि चिराग पासवान की वजह से जो नुकसान हुए थे पिछले चुनाव में, वे इस बार नहीं होंगे। पिछले बार के सीट बंटवारे की बात करें तो भाजपा 110 सीट पर लड़ी थी, लेकिन जीत सकी थी 74 सीट पर। वहीं जदयू ने भी 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीतने में सफल हुए महज 43 विधायक। माना यही जाता है कि जदयू के इतने कम सीट जीतने और बाकी अधिक सीटों पर नुकसान होने के पीछे चिराग पासवान बड़े फैक्टर हैं। लेकिन इस बार वे भी एनडीए का हिस्सा है और इस बार इस स्थिति से जदयू बच जाएगी। इस बार के चुनाव में माना यह जा रहा है कि 101 से 105 सीटों पर जदयू और इतने ही सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं इसके बाद 22 से 25 सीट चिराग पासवान के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी हैं, जिन्हें 5 से 7 सीटें दी जाएंगी और 4 से 5 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को सल्टाया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी इससे भी अधिक सीट हासिल करने की कवायद काफी पहले से शुरू कर चुके हैं। बहरहाल जो भी हो, इस बार एनडीए तो बिखरने जैसे नहीं लग रहा है और ऐसे में समझदारी के स्तर पर बेहतर तालमेल के तहत ही एनडीए में सीट बंटवारा होना